मैं आपसे क्या कर रहा हूं, इमाम अली मकाम ने रात में तकरीर की, खिताब किया, फरमाया लोगों चले जाओ, तुम अपनी जिंदगी जो, इन्हें मुझसे मतलब है, ये सुबह को मुझे जो भी करेंगे आप चले जाओ। आपने ये कह के चिराग बुझाया, इस वजह से, शर्म की वजह से न जाओ, चिराग बुझा दिया, जिसे जाना हो चले जाना, मैं देख थोड़ी रहूं। चिराग जलाया, फिर चला बुझा के फिर जलाया तो देखा वही लोग सब बैठे। फिर आपने तकलीफ की, चले जाओ, जिसे जाना हो चला जाए। आपने खिताब किया, जिसे जाना हो चला जाए, फिर चिराग बुझाया, फिर चिराग जलाया, फिर आपने तीसरी मर्तबा फरमाया, ओ लोगों, इसका जितना भी यजीद का झगड़ा है मेरे साथ है, आप फिर चिराग बुझा रहा हूं, जाना है चले जाना। तीसरी मर्तबा भी जब चिराग जलाया तो देखा जितने लोग थे उतने ही थे, सबकी आंखों में आंसू थे। फरमाया ये बताओ तुम आप लोग जाते क्यों नहीं? तो आंखों में आंसू ला के बोले हम उन्हीं लोगों की औलाद हैं जो बदर में और ओहद में आपके नाना को छोड़ के नहीं गए, तो नवासे को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? हुसैन कहां जाएंगे? दुनिया में भी तुम हमारे सरदार हो और जन्नत में भी तुम हमारे सरदार हो, तुम्हें छोड़ के कहां जाएंगे? तो हुसैन ने फरमाया फिर इस बात एक काम करो, आसमान की तरफ देखो। इमाम अली मकाम ने कहा, तो उन्होंने ऊपर की तरफ नजर उठाई, उन्होंने ये नहीं कहा ऊपर क्या देखना है, कपड़ा ही तो लगा है, हम खेमे के अंदर हैं। फरमाया ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो इमाम ने फरमाया जिन जन्नतों में तुम शहादत के बाद जाओगे उनका दीदार भी कर लो। तो करबला की तारीख गवाह है, शोहदाए करबला ने अपनी अपनी जन्नतों को पहले ही देख लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो ऐसा तफसील से सुन लो आज करबला की। अब सुबह जब हुआ तो फिर जंग शुरू हो गई, जंग नहीं जुल्म शुरू हुआ। हजरत अब्बास शहीद हुए, हजरत उस्मान शहीद हुए, हजरत अबू बकर शहीद हुए, हजरत उमर शहीद हुए। आप कैसे सोच रहे हैं ये कौन उमर है? ये हजरत अली के बेटे का नाम। ये उस्मान कौन है? ये हजरत अली के बेटे का नाम। ये अबू बकर कौन है? ये हुजूर के अली के बेटे का नाम। ये सारी शादी। अच्छा आप बताओ, एक वो जो हुर जिसने रोका था, उसने जब देखा जंग शुरू हो रही तो उसको घबराहट होने लगी, बेचैनी। और अपने साथी क्यों घबराता है? बड़ी बड़ी जंगें लड़ी तूने, हो आज क्यों घबराहट है? तब मैं सोच रहा हूँ यार, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जन्नत, एक तरफ इब्ने रसूल है, एक तरफ ये फजूल लोग हैं। और फिर फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। इन्हें जानते हो भाई? जानते हो आपने? आप क्या जरूरत है बताने की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीम हो रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दवाए मर्ज़े सिया पंजतन के दर से मिलती है, यही मशहूर है दुनिया में दारुशिफा वाले। हुसैन ने नजर करी भाई, ऐसे निकला जहन्नमी जन्नती में आ गया। ये हुर आया नहीं था, इमाम की निगाह थी कि जन्नती जहन्नमियों में कैसे खड़ा है, नजर डाली हुई। अब ये करबला का मैदान है,
इमाम ने, अब ये बाकायदा तौर से जंग शुरू हो गई, बड़े वाकयात हैं करबला के, मगर एक वाकया बयान करता हूं। हजरत अब्बास शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, हजरत सैयदना अली अकबर। अच्छा, करबला में हुसैन तीन हस्तियों को बड़ा मिस करते थे, बहुत याद करते थे तीन हस्तियों को, मगर अल्लाह ने उनके इस दर्द का चारा इसी करबला में पैदा कर दिया था। हुसैन नाना को याद करते थे, हुसैन अपने बाबा अली को याद करते थे। तवज्जो करो, गौर करो, किसको याद करते थे? अपने बाबा अली को, अपने नाना मेरे आका करीम को, और अपनी मामा अपनी मम्मी फातिमा सैयदा खातून जन्नत को। और अल्लाह ने तीनों तस्वीरें करबला में दी थी। जब ज्यादा याद आती थी अम्मी जान की तो फिर सैयदा ज़ैनब को देख लिया करते थे, दिल को सुकून हो जाता था। जब ज्यादा याद सताती थी मौला अली की तो हजरत अब्बास अलमबरदार का चेहरा बिल्कुल मौला अली की तरह था, उनको देख। सुभान अल्लाह। और जब नाना की याद आती थी तो एक बच्चा था आले रसूल में, जिसके नैन नक्श बिल्कुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, उसकी आंखें भी वैसे ही, उसके होंठ भी वैसे ही। और जब उसने कहा अब्बा मैं भी जाना चाहता हूं, पर मैं इन हाथों ने सबके दियाचे उठा लिए, तुझे देख के तो मेरे अहले बैत नाना की याद को जो है वो हल्का करते हैं, ऐ मेरे बेटे तू न जा। कहने लगे मेरे अब्बा कोई क्या कहेगा, हुसैन का बेटा, मेरे नाना ने पूछ लिया, मेरे पापा ने पूछ लिया, तू कैसे बचा, तू क्यों रुका, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे आप इतनी बड़ी सादत से कैसे महरूम कर सकते हैं? अब्बा मुझे इजाजत दे दें। इमाम ने अपने बेटे को समझाया, मगर बेटा जवान जिद पकड़ गया, ये अली के पोते हैं, जिद भी जंग की कर। इमाम ने फरमाया ठीक है मेरे लाल। हजरत अब्बास जब शहीद हुए थे तो इमाम ने फरमाया था मेरी कमर टूट गई। अब ये जवान 18 साल का बच्चा बाप के सामने से जा रहा है। सैयदा ज़ैनब ने सर पे हाथ रखा, माथे को चूमा, क्योंकि ज्यादातर जो पाला था हजरत ज़ैनब ने ही सैयदना अली अकबर को पाला। इमाम का बेटा आगे बढ़ता है, जैसे ही हजरत अली अकबर का घोड़ा मैदान कारज़ार में जाता है, 1 मिनट के लिए तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद धोखे में पड़ जाता है, ये अली अकबर आ रहा है या मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ला रहा है। हजरत शहजादे अली अकबर ने जाकर कहा है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? 22,000 में सब तो साफ सूंघ गया, पता था अली का पोता। कहा भाई मैं गवर्नर बनाऊंगा जो भी इसे शहीद, जो भी इसे, उसने अपनी जबान में कहा जो इनको कत्ल करेगा। तो एक आदमी जो पहलवान था, बड़ा नामी गिरामी घोड़ा दौड़ाता हुआ, दिल में गवर्नरी का शौक और गवर्नरी का लालच, दौड़ता हुआ गया और जाकर के इमाम की तरफ तेजे का उसने वार किया। आप हल्के से हटे और फिर ऐसा वार किया कि उसकी गर्दन जमीन पे गिर गई। उसके बाद जो अली का पोते ने दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया है, किसी का हाथ काट रहे थे, किसी की गर्दन काट रहे थे, ऐसा लगता था कि अली के कछार का शेर नर बकरियों के रेवड़ में दाखिल हो गया। वापस आए, मारते मारते थक गए तो इमाम की बारगाह में आके बोले मेरे बाबा मुझे प्यास लगी है, कुछ 2 बूंद पानी मिल जाए तो इन सब का खात्मा कर दूंगा, जितने हैं सबको खात्मा कर दूंगा। मेरे इमाम ने फरमाया मेरे बेटे नाना तुझे कौसर का जाम पिलाएंगे, बस थोड़ी देर की बात है मेरे लाडले, मेरे दिल के चैन अली अकबर, बस थोड़ी देर की बात है। फिर मेरे इमाम ने क्या किया है, कहा चल अब तू आया है, ले मेरी जबान चूस ले। बाप की सूखी हुई जबान 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन ने अपनी जबान अपने बेटे के मुंह में दी। बेटे ने सुना तो तस्कीन भी हुई, फिर तलवार उठाई इमाम के बेटे ने, फिर चले गए। अब
तीरों का मीना बरस रहा था, इतनी जोर जोर से तीर आ रहे थे, बहुत भारी तादाद में। इमाम का बच्चा निढाल होके जब घोड़े से नीचे आया तो जालिमों ने कहा हुसैन ले जाओ अपने अली अकबर को। जब इमाम गए हैं जाकर के देखा कि जवान बेटे की गर्दन कटी हुई है और मेरे इमाम ने सर हाथ में उठाया है और फिर लेकर के सैयदा ज़ैनब की तरफ लेके गए हैं। इमाम खैमे की तरफ आए हैं, अब छोटा सा अली असगर रो रहा है, वो भी शहीद हो गया, अब मेरा इमाम अकेला बचा है। सिर्फ इमाम और उसका 22 साल का नौजवान जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो बुखार में इस कदर है कि उठते हैं तो फिर बेहोश हो जाते हैं, गशी तारी है उन पर। और मगर वो भी तलवार लेके कहते हैं जाने दे अब्बा, नाना मेरे लाडले, तू मेरा नाइब है, तू मेरा खलीफा है, तू मेरी नस्ल को बचाएगा, ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुम नहीं जाओ। उसके बाद इमाम ने अपनी बीवियों की तरफ देखा, कहा उम्मे रुबाब चलो अलविदा, अब यहाँ तक का सफर था, हुसैन तुमसे विदा चाहता है, ऐ उम्मे रुबाब तुमसे विदा चाहता है, ऐ शहरबानों तुमसे भी विदा चाहता है। फिर अपनी बहन से कहा ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, इजाजत दो। इमाम की बहन ने तलवार अपने भाई के हाथ में दी, क्योंकि कल जब अली जब तलवार जंग के लिए निकलते थे मदीने में तो सैयदा फातिमा तलवार दिया करती थी, आज जब हुसैन निकल रहे हैं तो फिर ज़ैनब हाथ में तलवार दे रही है। ये किसी बुज़दिल की औलाद नहीं है। हुसैन का जिक्र किया करो तो अहले बैत के तक़द्दुस का ख्याल रखा करो। अहले बैत डरने वाले लोग नहीं थे, वो तो दुनिया में वो लोग थे जिनकी तरह जिक्र ना तो किसी के पास आज तक आया है न किसी के पास आएगा। मेरे इमाम ने अपनी बहन की तरफ देखा, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां में अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार खूब दूल्हा बना है। हर जवाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम ने घोड़ा आगे बढ़ाया तो सैयदा सकीना रोक रही है घोड़े को, सकीना को प्यार दिया, समझाया और कहा ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना, मेरी बेटी का। उसके बाद इमाम करबला के मैदान की तरफ चले हैं। आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, जवाब जरा जल्दी दीजिएगा वरना मेरे पास तकरीर में वक्त नहीं है। ये बताओ जिसका बच्चे भूखे प्यासे शहीद हो गए हो, जिसने अली अकबर की लाश को उठाया हो, जिसने अली असगर को पानी लेने के लिए गया हो तो उसके बेटे के हुलकूम में तीर पैवस्त हो गया हो, जिसने 4 भाइयों की लाशें उठाई है, जो जब करबला में आए थे तो दाढ़ी आपके कुछ बाल सफेद थे और 5-6 घंटे के अंदर हुसैन की पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। इतना कम एक साथ आया, कभी भतीजी की लाश, कभी भाई की लाश, कभी बेटी की प्यास, कभी बहन की भूख, सब कुछ देखने के बाद भी मेरा इमाम चला है, मगर जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में है। ये वही तलवार है जिसने मैदान बद्र में काफिरों के मियां पसीने छुटा दिए थे, काफिरों के पुष्टे लगा दिए थे। कल ये तलवार अली के हाथ में थी और आज ये तलवार इब्ने अली के हाथ में है। तलवार चलने के लिए तैयार है। ऐसा लगता था हुसैन के हाथ में अली के बाजू की शुजाअत आ गई है। ऐसा लगता था हुसैन नहीं है बल्कि मोहम्मद की दुआ साथ में चल रही है। ऐसा लगता था कि खातून जन्नत का ये बेटा आज अपने दूध का हक अदा करने जा रहा है। ऐसा लगता था जिसे अली ने अपनी गोद में पाला है वो आज करबला के कूफियों को, करबला के यजीदियों को ये दिखा के मानेगा कि हुसैन कौन है। भूखा प्यासा अकेला तन्हा एक बाप जिसने अपने बेटे की लाशें उठाई है, एक भाई जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई है, एक मामू जिसने भांजे की लाशें उठाई है, अकेला जाता है, आवाज देता है ओ यजीदियों कोई है जो मेरा मुकाबला करे। बहुत देर तक आवाज देता है, कोई नहीं आता। अकेला जाकर के जब देखता है कोई नहीं आता तो हुसैन अकेला हमला करता है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ जो भूखा प्यासा अकेला 22,000 पे हमला करे वो अली का शेर ही तो होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर।